हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो हम सब जो अभी शुरुआत करने वाले हैं, आप लोग बोर्ड पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन फॉर ट्वेल्थ बोर्ड 2025। तो इसमें आप सबके लिए देखिए क्या होंगे कि जितने भी बच्चे होंगे जो अभी क्लास 12th में होंगे, मेनली मान के चल रहे हैं कि वो लोग सारे लोग अपने कोचिंग क्लासेस कहाँ जहाँ भी पढ़ते होंगे वो पढ़ चुके होंगे। ये मेरा जो पर्पस है, जो इस क्लास का लेने का मेरा मेन मकसद है कि हम सब क्या करेंगे, एक रिवीजन पर्पस से हम लोग को डिफरेंशिएशन का जितना भी सवाल होगा, जैसे कि बोर्ड में आया हुआ सवाल हो, आपका सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, दोनों बोर्ड के लिए एकदम कॉमन है। हमारा जो क्लास चलेगी कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में चलेगी, ठीक है। जिसमें हम लोग क्वेश्चन जो करने वाले हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, कैसा पैटर्न होगा हमारा बोर्ड का, सीबीएसई का क्या पैटर्न रहता है और हमारा बिहार बोर्ड का क्या पैटर्न रहता है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ये जो मेरा मेन मकसद यही है कि आप सब आराम से रिवीजन करें और आराम से मेरा वीडियो देखिएगा तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको दो चीज बता देते हैं। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले जरूरी चीज क्या है कि आपको बेसिक्स फॉर्मूले याद होने चाहिए। जितना भी आपको बेसिक्स फॉर्मूले याद होंगे, अब एकदम हम आपको बता दे रहे हैं कि आप लोग कंफर्म आप जाइएगा एग्जाम में तो आपको एकदम हेल्प मिलेगा कि अरे सर ये तो यही क्वेश्चन था, ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे कि डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले होते हैं, बहुत लोग भूल चुके होंगे। देखिए हमारे क्लास का लास्ट में जो होगा, जो क्लास मेरा खत्म होगा उस समय आपको पीडीएफ का भी हम प्रोवाइड कर देंगे। नीचे मेरा जो यूट्यूब का चैनल होगा, ऐसे हमारे यूट्यूब का चैनल का नाम है दिव्य लक्ष्य होगा 2.0 है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में जब जाइएगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो जितने भी क्लास आप करेंगे सिर्फ आप देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो सारी चीजें एकदम एक साथ मिल जाएगा कि हाँ सर क्या मिल रहा है, इसमें क्या है, क्या फॉर्मूले हैं, क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट के साथ साथ फॉर्मूला, फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं, एकदम स्मूथ तरीके से करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और आराम से डिफरेंशिएशन का एकदम मजे लेते हुए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला होता है मेरे डिफरेंशिएशन में, तो डिफरेंशिएशन का मतलब समझिए कि dy बाई डी एक्स, मतलब किसी फंक्शन का लगभग आपको दिखेगा सर निकालना होगा dy बाई डी एक्स। इसी को हम एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, मतलब किसी फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यही चीज हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। तो शुरुआती हमारा क्या होगा, फॉर्मूला से होगा। शुरुआत में आपको फॉर्मूला जानना होगा कि सर डिफरेंशिएशन में क्या बेसिक्स फॉर्मूला होता है। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा होगा, देखिए हमारे पास कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन को हमको क्या निकालना होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास फंक्शन रहेगा, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स के पावर n है। मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स के पावर n है, मतलब x के पावर n, n हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू हो सकता है, ठीक है। 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, पावर 2 भी हो सकता है। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले बोलेगा कि इसका क्या निकालना है, आपको इसका निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है। बोलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ जाता है, डायरेक्ट x के पावर n भी आ जाता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको अगर d लिखेंगे नीचे dx, y की जगह लिखना है x के पावर n। ये बेसिक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला का जो आपके पास आंसर मिलेगा, देखिए इस सवाल का जो आंसर मिलेगा आपको नॉर्मली क्या करना है, जो पावर होता है, जो x के पावर n, जो n होता है वो आगे आ जाएगा, उसके बाद हमारा एक पावर का हो जाएगा, कम हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला आपको मिल गया, y इक्वल टू एक्स के पावर n रहेगा। तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, पावर आगे आता है, उसके बाद एक पावर उसमें कम कर देते हैं। जैसे कि इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आपका है y इक्वल टू, अगर मान लीजिए हमारे पास x का स्क्वायर है, क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है। बोलेगा क्या निकालना है, क्वेश्चन में रहता है कि फाइंड द dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। जो बच्चे हिंदी में भी होंगे ना, ये डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं। हिंदी में भी आपको लिखेगा dy बाई डी एक्स, इंग्लिश में भी आपको dy बाई डी एक्स लिखा रहता है और क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही रहता है। हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जो बच्चे हिंदी के होंगे वो भी आराम से पढ़ सकते हैं मेरा लेक्चर को, ठीक है, और देख सकते हैं। तो समझिए इसको हम लोग का लिखना है डी बाई डी एक्स, करना है किसका है, सर एक्स स्क्वायर का करना है। तो जस्ट अभी बताएं कि पावर को क्या करना है, आगे कर देना, मतलब पावर जो एक्स स्क्वायर है आगे आ जाएगा। तो मेरे पास आगे 2 आ गया, एक्स की पावर क्या है 2 है, तो एगो कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो मेरा यही आंसर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ जो एक्स स्क्वायर मेरा आंसर हुआ, कितना हुआ सर, 2x हुआ। तो यही आपका एक रिजल्ट है। बस इतना ही सा तो करना है, इतना ही सा करने पे आपको एक नंबर मिल जाएगा। गलती नहीं करना है, बाकी चीजें अब मेरे साथ जुड़े रहिए
आराम से चीजों को सीखिएगा, इजी से एकदम टफ तक ले जाएंगे आप लोग। ठीक है, देखिए इसी में अगर आपका दूसरा सवाल का हम बात कर रहे हैं, इसी में जस्ट दूसरा सवाल y इज इक्वल टू, अगर आपके पास x के पावर 5 रहे, एकदम एक दो क्वेश्चन इसी सेम पैटर्न पे कराएंगे, बाकी चीजें आप कर सकते हैं। y इज इक्वल टू, अगर आपके पास x के पावर 5 रहेगा तो इसका निकालेगा, वो निकालिए dy बाई dx निकालिए व्हाट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू x पावर 5। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा आपको तो लिखना होगा d बाई dx, y की जगह लिखना है x के पावर 5। अगर सब्जेक्टिव में आए तो ऐसे करना है, अगर ऑब्जेक्टिव होता तो क्वेश्चन को लिखना भी नहीं पड़े, और x के पावर 5 है तो 5 आगे जाएगा, एगो कम करेंगे तो 5x के पावर 4 समथिंग आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2 नंबर का पूछ दिया जाता है तो उसको करने के लिए क्या करना है, पावर को आगे करना है। तो पावर जैसे ही आगे आएगा तो 5 आगे आया, x के पावर का होगा 4 हो गया। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे दे सकते हैं। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हम थर्ड भी कराते हैं। थर्ड में थोड़ा सा पावर को हम क्या करते हैं, अभी तक पावर मेरा जो था इंटीजर था, पूर्णांक में था। ठीक है, तो इंटीजर से थोड़ा सा हम हट जाते हैं, ले लेते हैं 2/3 पावर कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 2/3 पावर कर देते हैं। बोलेगा इसका क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन रहेगा इसका निकालिए dy बाई dx निकालिए। तो इसका dy बाई dx निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेम पैटर्न फॉलो करना है, क्योंकि ये जितने भी सवाल बन रहे हैं इसी बेसिक्स फॉर्मूला पे चल रहे हैं कि कोई एक वेरिएबल है x, उसका पावर समथिंग है तो उसको dy बाई dx करना है, मतलब कि डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास y इज इक्वल टू x के पावर 2/3 है। अब हमको dy बाई dx निकालना है, तो इसके लिए क्या सीखेंगे, जस्ट लिखेंगे dy बाई dx, y की जगह लिखेंगे x के पावर 2/3 और इसका आंसर देंगे। तो सबसे पहले क्या बोले, पावर को आगे कर दीजिए। पावर जैसे ही आगे आया तो पावर कहने का मतलब 2/3 आगे आ गया, तो 2/3 जैसे ही आगे आएगा उसमें से जो 2/3 पावर था उसमें से कम करेंगे एक को, x के पावर 2/3 माइनस 1। देखिए अब बहुत बच्चे को ये भी नहीं आता, जब ये नहीं आएगा तो फिर आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको जोड़ घटाव गुणा भागा तो इतना नहीं चाहिए, आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। देखिए तो इसको लिखेंगे 2/3, x की पावर देखिए 2/3 माइनस 1, तो एलसीएम अगर 3 लेंगे तो 2 माइनस 3/3 तो -1/3। ऑप्शन में आपको ये जरूर मिल जाएगा। तो चलिए बेसिक जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं इस पे देखिए कितना सारा सवाल। पहला तो पावर को हम इंटीजर ले लिए, इंटीजर से आपको करा के दिखा दिए। अब चीज थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, वो थोड़ा सा फेमस क्वेश्चन है, उसको देखिए करते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है y इज इक्वल टू रूट एक्स, बोलेगा कि निकालिए dy बाई dx बराबर व्हाट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको समझिए। y इज इक्वल टू रूट एक्स आपको जब मिलेगा तो रूट एक्स का अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो एक फॉर्मूला भी देख के याद भी कर सकते हैं, ऐसे तो बनाने का बहुत आसान है। क्या करना है, dy बाई dx लिखना है, y की जगह का लिखना है रूट एक्स लिखना है। तो देखिए एक चीज समझिए, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स क्या है, तो स्क्वायर रूट होता है, रूट का आने का मतलब स्क्वायर रूट। तो रूट का मतलब होता है कि पावर है 1/2 किसी नंबर का, जैसे मान लिया रूट एक्स लिखा है तो इसका मतलब हो गया x के पावर 1/2 हो गया, तो x के पावर 1/2 लिखेंगे तो इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अरे x के पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन तो कुछ है ही नहीं है भाई, पावर को क्या करना है, आगे करना है। तो पावर जैसे ही आगे आएगा, पावर जैसे ही आगे आएगा तो एक पावर कम करना है, 1/2 माइनस 1। क्या करना है, 1/2 माइनस 1। तो फिर मेरे पास आया 1/2, x के पावर हो गया 1 माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 में से -1 कम करेंगे, आधा में से 1 कम करना है, तो आधा में से 1 कम करेंगे तो आधा आ जाएगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा। अब ये आंसर में आपको ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो सर ये आंसर ऑप्शन में तो ये नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, बिकॉज थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि आप लोग कोई चीज बताया कि अगर किसी के पावर -2 है, x पावर -2, तो उसको नीचे लाते हैं x का स्क्वायर, मतलब कि पावर को अगर पॉजिटिव बनाना है तो उसको बट्टे के नीचे लाना पड़ता है। तो पावर अगर निगेटिव है इसको बट्टे के नीचे लेके आएंगे तो लिखेंगे 1/2। तो ये चीज अगर बट्टा के नीचे आएगा तो 1 का लिखेंगे x की पावर 1/2, मतलब बट देखिए ये पावर निगेटिव था, अगर इस चीज को पॉजिटिव बनाना है तो उसको नीचे लेके आ गए तो x की पावर 1/2 बन गया। अब x के पावर 1/2 को तो हम जान रहे हैं कि सर उसको तो रूट एक्स बोलते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन में जरूर रहेगा 1/2 रूट एक्स, मतलब कि d बाई dx ऑफ रूट एक्स इतना होता है। मतलब एक यहाँ पे लिख देना है आपको, d बाई dx ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ये आपका फॉर्मूला मिलके आ जाएगा। ये दूसरा नंबर
मतलब कि ये चीज याद करना है, इसको क्या करना है, याद करके रखिएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, तो सर होता है 1/√x, 1/2√x होता है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं कि सर y इक्वल टू दे दिया 1/√x, तो क्या करेंगे, इसका निकालना है dy बाई dx। ये क्वेश्चन में मान लीजिए गया कि आपके पास क्वेश्चन है y इक्वल टू 1/√x। अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं सर, उसको तो पावर में लाना पड़ेगा, x के पावर में क्या होगा उसको देखिए कैसे करते हैं। इसको करने के लिए करना पड़ेगा y इक्वल टू 1/x के पावर कितना है 1/2। हम तो चाह रहे हैं कि सर y बराबर x के पावर में कुछ हो, लेकिन ये तो बट्टे में सर आ गया, तो बट्टा से भी तो ऊपर ले जा सकते हैं। बट्टा में अगर नीचे पॉजिटिव है पावर तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव पावर बन जाएगा। तो ऊपर जैसे ही हम ले जा रहे हैं तो y इक्वल टू लिखना पड़ेगा x की पावर -1/2। देखिए जब ऊपर माइनस हो तो नीचे लाने के लिए क्या करना होगा, प्लस बना दीजिए। नहीं, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे लाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से तो प्लस हो जाएगा। मतलब जैसे ही हम लोग नीचे से ऊपर ले जाते हैं साइन चेंज कर जाता है पावर का, पावर वही रहता है। जैसे कि पावर 1/2 था, नीचे था, डिनोमिनेटर में था, इसको नोमिनेटर में ले गए तो क्या हो गया, प्लस था तो माइनस बन गया। अब देखिए सर इस पे आ गया y इक्वल टू x की पावर n जैसा डिफरेंशिएशन जो होता है उस पे आ गया है। तो उसको करने के लिए देखिए अब तो कुछ नहीं करना है सर, डी बाई डी एक्स करना है। अब y की जगह पे लिखेंगे x की पावर -1/2। अब जैसे ही -1/2 है तो इसको कर रहे हैं तो पावर आएगा आगे, जैसे ही पावर आ गया तो क्या आएगा सर -1/2 हो गया। ये तो ठीक है, -1/2 आ गया। अब इस पावर को क्या करना है, इस पावर को हमको कर लेना है कम एगो। तो -1/2 में से अगर एगो -1 होगा तो -1/2 और -1 दैट्स इट हो जाएगा -3/2। तो -1/2 x के पावर -3/2। कभी कभी ये भी ऑप्शन में नहीं रहता है, क्या रहता है ऑप्शन में, ये मिलवे नहीं करेगा आपको, तो नहीं मिलेगा तो उसको नीचे लाएंगे, पावर को क्या कर लेंगे पॉजिटिव बना लेंगे। तो पावर को पॉजिटिव जैसे ही बनाएंगे तो आएगा -1/2, लिख देंगे x के पावर 3/2। तो सर कहिएगा कि ये भी कभी कभी ये भी नहीं मिलता है, कभी कभी ये भी नहीं मिलता है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, -1/2 x के पावर 3/2, दैट मीन्स ये है कि 1/2। देखिए x के पावर 3/2 का मतलब होता है √x के पावर कितना 3 है, कितना है जी x के पावर 3 है, √x के पावर 3 है, क्योंकि 1/2 को तो √x बोलते हैं, उसका पावर 3 है तो उसका पावर 3 कर देंगे। तो ये भी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो क्या करेंगे -1/2। अगर √x का स्क्वायर करेंगे तो x बन जाएगा, एक को छोड़ देंगे। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा। मतलब जब क्वेश्चन को टफ बनाना हो, जब एग्जामिनर सोचे कि नहीं क्वेश्चन को एकदम टफ बना देना है, बच्चा को एकदम मार्क्स नहीं आने देना है, तो ऐसा कर सकता है काम। ऐसे जनरली जो बिहार बोर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसका आंसर या तो ये देगा नहीं तो ये देगा, ये वाला बहुत मुश्किल से देना पड़ेगा उसको, क्योंकि थोड़ा सा टफ बनाना हो तो ये दिया जा सकता है। मतलब आपको जो भी वैरायटी हो सकता है इस y बराबर 1/x के पावर 1/2 का जो भी वैरायटी ऑफ आंसर्स हो सकते हैं उस सारे आंसर्स को आपको निकाल के दिखा दिए हैं। सबसे पहला आंसर तो ये है, या तो ये आएगा नहीं तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा। 4 टाइप्स का ऑप्शन सोचिए। अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को थोड़ा बता दें कि मोर देन वन टाइप का क्वेश्चन बना दिया जाए, तो अगर मोर देन वन में पहला ऑप्शन में ये डाल देते हैं, दूसरा में ऑप्शन में ये डाल देते हैं, तीसरा में ये डाल देते हैं, चौथा में ये डाल देते हैं, बोलते हैं कि इनमें से dy बाई dx करने पर इसका क्या होगा आंसर, तो बच्चा सोचेगा अरे dy बाई dx तो सर एक आंसर होगा, इतना सारा कैसे ऑप्शन होगा। लेकिन नहीं बाबू, आप थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा, क्योंकि हमारा एक मकसद मैथ में एक रूल होता है कि नीचे डिनोमिनेटर में हमको इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं। इरेशनल नंबर से रेशनल बनाने के लिए हम लोग रेशनलाइजेशन फैक्टर का यूज करते हैं। तो उस तरीका से कभी कभी ऑप्शन जो नीचे इरेशनल नंबर होता है उसको ऊपर करना पड़ता है आंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो कभी कभी एग्जामिनर करना पड़ता है, लेकिन चलिए बाई चांस आपको ये नहीं तो ये मिल जाएगा, ये और ये थोड़ा सा मुश्किल से मिलेगा, लेकिन आप पढ़ लेंगे, आप पढ़ लिए, याद कर लिए तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए इस पे जितना भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है x के पावर n पर, वो आपको हम बता दिए हैं। जैसे अभी बेसिक्स फॉर्मूला और उसके बाद क्वेश्चंस करा रहे हैं, फिर आपको लेके चलेंगे एक लेवल थोड़ा सा अप करेंगे। जैसे हमारे पास x² नहीं रहेगा,
हमारे पास रहेगा 2x का स्क्वायर रहेगा, ऐसे रहेगा, मतलब आगे कुछ समथिंग कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई रहेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज भी चल रहे हैं, अभी आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत सारा फॉर्मूला है, उन फॉर्मूले को कम से कम जान लेते हैं। आज का सेशन रहेगा कि फॉर्मूला कम से कम डिफरेंशिएशन में जो भी यूज होता है उसको आप कैसे याद करेंगे, कैसे याद करना है उसको हम सिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपके देखिए x के पावर n वाला तो फॉर्मूला हो गया। आपको दूसरा नंबर फॉर्मूला चलते हैं। दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या है? अगर मान लीजिए रहेगा y इज इक्वल टू समथिंग नंबर्स कांस्टेंट, क्या रहेगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट जस्ट लाइक नंबर, कोई हो गया नंबर, ठीक है, नंबर्स रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो नंबर्स मान लीजिए रहेगा ऐसा कुछ नंबर्स ऐसे, y इज इक्वल टू सर 2 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, बोलेगा कि सर इसका निकालिए dy बाई dx। नंबर्स के अलावा भी कुछ हो सकते हैं जिसका बोल देगा कि ये कांस्टेंट है, जिसको हम लोग वेरिएबल नहीं नॉन वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? वेरिएबल नहीं, वो कांस्टेंट रहते हैं। जैसे नंबर्स हो जाएंगे ए, कुछ नंबर ए रहेंगे, बी सी डी, कोई भी लेटर हो सकता है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dx बराबर लिख देना है, जस्ट क्या लेना है? 0 लिख देना है। किसका? y इज इक्वल टू 2 है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सर ये कैसे होता है, थोड़ा हमको सीखना है। अरे सीखना है तो देखिए हम बता देते हैं। देखिए इसको करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे बेसिक चीज समझते हैं। y इज इक्वल टू 2 को क्यों बोल रहे हैं कि 0, लिखेंगे 2 इंटू सर x के पावर 0, क्योंकि सर x नहीं है लेकिन x को हम ला रहे हैं ना, x नहीं है फिर भी हम x को ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं? x के पावर 0, हम जानते हैं कि सर किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो तो 1 होता है, तो 2 को तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, x के पावर 0। अब चाहते हैं कि सर डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर dy बाई dx करेंगे तो लिखना पड़ेगा क्या चीज, हम बोले कि सर 2 तो मान लीजिए कांस्टेंट है, रह दिए, x के पावर 0 का करेंगे तो 0 आगे आएगा। चलिए 0 आगे आ गया, x के पावर 0 माइनस 1। अब बताइए इन सारे नंबर में को 0 आ गया, क्या आ गया? 0 आ गया। तो जैसे ही 0 आ गया, 0 आ गया तो भाई सारे नंबर को 0 कर देगा, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट का याद रखिएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ये जरूर नहीं, और ऐसा इस पे वाले एक और सवाल कभी देता है ऐसा, y इज इक्वल टू ऐसे दे देगा आपको log 3 दे देगा। आपको बच्चा सोचेगा ये क्या है सर log 3, अरे log 3 में x थोड़े ना है, ये तो कांस्टेंट नंबर हो गया। जस्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा? याद रखिए कि log 3 का क्या हो जाएगा? आंसर 0। बहुत सारे लिमिटिंग वैल्यू पर देता है कि लिमिट लगा के क्वेश्चन पूछता है तो कांस्टेंट रिजल्ट आता है, तो कांस्टेंट का आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को जो हम बता रहे हैं। और भी आंसर हो सकता है, जैसे y बराबर a 5 है मान लो, लेकिन a को कह दिया कि कांस्टेंट है, a क्या है? कांस्टेंट है। अगर a हमारा कांस्टेंट है, अगर a कांस्टेंट है तो dy बाई dx क्या होगा? ये भी 0 होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये भी 0 होगा। तो जो भी कांस्टेंट नंबर होते हैं उनका डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसे क्वेश्चन एक और ले लीजिए, y बराबर समथिंग ऐसे लिमिट x टेंड टू a दे दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे ऐसे लिखेगा dy बाई dx ऑफ इतना लिखा, लिमिट x टेंड टू 0 x के पावर n a के पावर n x बाई x माइनस है। ये देखिए अच्छा सवाल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप याद करिए कि कैसे हो सकता है इसका, ठीक है। बोलेगा सर इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, आपको लगेगा कि कितना बड़ा सवाल है, अरे ये तो सवाल देख के तो लग रहा है कि लिमिट घुसा दिया है, डिफरेंशिएशन में सर लिमिट कैसे? नहीं, लिमिट हो जाएगा, क्योंकि लिमिट का वैल्यू होता है ना, वैल्यू जो आता है एक नंबर के फॉर्म में आता है, कोई उसमें वेरिएबल नहीं होता, क्योंकि लिमिट जस्ट एक एक्सटेंड टू डाल ही रहे हैं, तो एक वैल्यू है जो लिमिटिंग वैल्यू है उसको डालना पड़ता है, उस वैल्यू को डालेंगे तो उस वैल्यू को क्या करेगा? वैल्यू एक नंबर देगा, और नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब जस्ट रिजल्ट के तौर पे इसको लिख सकते हैं 0, लेकिन कैसे होता है चलिए आपको हम बता देते हैं कैसे होता है। तो देखिए कैसे होता है, अगर इसका dy बाई dx करें, देखिए ये जो एक लिमिट जो वैल्यू है ना, इसका जो ऑप्शन आता है n इंटू ए के पावर n माइनस 1, इसका आंसर आता है ये, इस वाले वैल्यू का, लिमिटिंग वैल्यू का जो ऑप्शन होगा, ये फॉर्मूला है लिमिट का, जब लिमिट पढ़िएगा क्लास 11th में भी है 12th में भी है, एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का जो वैल्यू आता है इतना आता है n इंटू ए के पावर n माइनस 1, दैट्स इट। तो n इंटू ए के पावर n माइनस 1 मेरा एक वैल्यू आया, तो उस वैल्यू का जब डिफरेंशिएशन करेंगे n इंटू ए के पावर n माइनस 1, तो ये एक तो कांस्टेंट हो गया ना सर, ये हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तुरंत लिखेंगे 0। तो मतलब देखिए ये जो y इज इक्वल टू कांस्टेंट था, इतना बड़ा बड़ा सवाल बनाया जा सकता है,
बच्चों को उलझाया जा सकता है सवाल में डाल डाल के, अगर टफ बनाना हो तो बहुत बड़ा टफ सवाल बनाया जा सकता है। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट अगर आप पहचान जाते, पहचानना सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आखिर ये चीज कांस्टेंट है क्या, किसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में देखिए y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, तो x का उधर वैल्यू नहीं था, अगर बोल दिया कांस्टेंट है तो आया जीरो, नहीं तो अगर और कोई नंबर रहेगा, जैसे ऐसा हम एग्जांपल के तौर पर आपको बताते हैं, y इक्वल टू अगर मान लीजिए आपके पास a रहा है, आपको निकालना है dy बाई dx, बोल दिया निकालिए, तो यहाँ पे भूल चूक नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा कि y dy बाई dx बराबर जीरो, ये गलती कर दीजिएगा, लेकिन इसको करना होगा तो ऐसे लिखना होगा, इसको dy बाई dx मतलब y को x के रिस्पेक्ट में करना है, इस a को भी आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो dy बाई dx इतना आएगा, क्योंकि यहाँ बोला नहीं था कि a कांस्टेंट है। अगर सवाल में गिवन रहेगा कि a कांस्टेंट है, तभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दिए हम। आपको सवाल में गिवन रहेगा कि y a एक कांस्टेंट है तो आंसर जीरो, लेकिन a कांस्टेंट नहीं है, एक वेरिएबल है, तो फिर इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा और उसका आंसर हम दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, आपको एक फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला के ओर लेके चल गए थे, अब चलिए तीसरा फॉर्मूला क्या होता है उस पे सवाल भी कर लेंगे कि तीसरा फॉर्मूला क्या है। तो चलिए थर्ड नंबर सवाल, ठीक है, एक और इससे थोड़ा सा जानने के लिए समझिए, थर्ड नंबर समझिए। तीसरा में अगर मान लीजिए रहेगा y इज इक्वल टू a इंटू एक्स रहेगा, क्या रहेगा a इंटू एक्स, मेरी बात को समझने का प्रयास करें, चाहे a नहीं ले लेते हैं, a इंटू एक्स कौन है, तो हम लोग देखिए जब भी किसी वेरिएबल के पहले कुछ नंबर लगा, वो स्केलर क्वांटिटी मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी, तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई dx करना है, तो a को तो छोड़ ही देना है, फिर पावर देखो अभी इसका करना है x पावर n का, तो x पावर n का करेंगे तो n आएगा आगे, फिर x पावर क्या हो जाएगा n माइनस वन, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर का सॉल्व करना है डिफरेंशिएशन, तो इसका जब हम जैसे ही हम dy बाई dx करते हैं तो लिखना पड़ेगा d बाई dx कितना 5x स्क्वायर, तो 5x का स्क्वायर करने के लिए हम बोले सर 5 को छोड़ दीजिए, क्या करिए 5 को छोड़ दीजिए, x स्क्वायर का करेंगे क्या आएगा 2 इंटू एक्स कर देना बस, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 इंटू एक्स। क्या बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो इसका मतलब आप पढ़े भी नहीं किए हैं, आप नहीं भी पढ़े हैं, अगर मेरी बात को बढ़िया से ध्यान से सुन रहे हैं तो शायद आपका कंसेप्ट यहाँ से भी क्लियर हो सकता है। आप अगर मैथ में सोच रहे हो कि सर मेरा नंबर आ जाए, कैसे भी अच्छा नंबर आ जाए, 60 70 80 नंबर आ जाए, 100 नंबर आ जाए, तो उसके लिए आपको बेसिक्स पे कमांड करना बहुत जरूरी है। 5-6 चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जिसको पढ़ लेने के बाद आपको जो 1.5 महीने का समय बचा है, इस 1.5 महीने में ही आप कर सकते हैं पूरा कंप्लीट 12th का। लेकिन बशर्ते क्या है कि आप पहले से चीजों को जानते हैं, नाम सुने हो, पढ़े हो, कुछ क्वेश्चन बनाए हो, आपसे नहीं बनता अलग बात है, लेकिन सुना हुआ रहना चाहिए। नहीं कि कोई बच्चा आया पूरा साल मस्ती करके सोचा कि 1.5 महीना में पढ़ लें, उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर वो बच्चा कंफ्यूज रहेगा कि इसमें कौन सा, क्योंकि देखिए पढ़ा तो देंगे लेकिन उस चीज का आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा, आपको लगेगा ये लगता है कि इसमें लगेगा उसमें लगेगा। इसीलिए आपको दो साल का समय मिलता है, 2 साल का समय बहुत काफी होता है, 1 साल तक अगर पढ़ लेंगे तो बहुत बेहतरीन हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला चीज आपको समझ में आ गई है। कांस्टेंट अगर पहले लगा रहेगा तो कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, बाकी चीजों को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए थोड़ा सा हम अभी इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, छोटा सा वीडियो आज रहने देते हैं, कल से आपको पूरा फुल कॉन्सेप्ट, जैसे कि जितना भी हमारे पास फॉर्मूले आते हैं, साइन आ जाएगा, कॉस का, ट्रिग्नोमेट्रिक जितना हो, एक्सपोनेंशियल हो, e पावर x का, log x का डिफरेंशिएशन, ये सारी डिफरेंशिएशन हम लोग कल सीखेंगे। आज आप एकदम समझिए कि थोड़ा सा रिवीजन टाइप का हल्का सा पढ़ाएं, कल से आपको सारी चीजें आपको एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन नहीं था, जैसे एक डेमो टाइप का था मेरा क्लास का, एक रिव्यू दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर कीजिए। ठीक है, अब डेली आपको एक क्लास जरूर अपलोड होगा आपका। जैसे देखिए हमारा एक कोचिंग संस्थान है जिसमें हम लोग बहुत सारे टीचर्स मिलकर पढ़ाते हैं। हमारा मकसद यही है कि बच्चे इस बार जो 1.5 महीना बचा हुआ है एकदम कंप्लीट रिवीजन करें, खूब अच्छे तरीके से रिवीजन करें। आपको देखिए केमिस्ट्री का भी रिवीजन हो सकता है, केमिस्ट्री का हो सकता है, फिजिक्स का हो सकता है। ठीक है, मैथ्स तो हम ही पढ़ा रहे हैं, मैथ्स का भी रिवीजन होगा। देखिए आपको जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे एक सर है दिनेश सर,
तो आपको दिनेश सर से आपको पढ़ने को मिल जाएगा। दिनेश सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। फिजिक्स आपको धर्म सर मतलब धर्मवीर सर, धर्म सर आपको पढ़ा देंगे फिजिक्स। और जैसे जैसे कि आप हम लोग को जानते होंगे, जो नहीं जान रहे हैं, मेरा नाम ऐसे है उत्सव कुमार, उत्सव सर आपको, उत्सव सर क्या पढ़ा देंगे, मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन आपको करा देंगे। 1.5 महीने का जो समय है, 1 महीना में हम लोग सारी चीजों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, उसको ही हम बोल रहे हैं पढ़ा देंगे। सारी सिलेबस को 1-1.5 महीना में कंप्लीट करना नहीं हो पाएगा। जो भी यूट्यूबर आके कह रहे हैं कि हम सारी चीज आपको करवा देंगे, तो पॉसिबल नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंस है, जहां से कि आप 100 नंबर में 100 ला सकते हैं, उतना तो हम करा ही देंगे। तो आपका ये हो गया दिनेश सर केमिस्ट्री, रणवीर सर, जितने भी टीचर है ना, सारे टीचर्स बीटेक बैकग्राउंड के हैं और एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। 4 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक एक्सपीरियंस आपको मिल जाएंगे। दिनेश सर आपको 10 साल एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हमारा भी 3 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस है, जिसको हम पढ़ा रहे हैं अभी। मेरा अभी बहुत सारा 3, 4, 5, 6 बैच को, 4 बैच को हम 12th में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद अभी यूट्यूब पे आए हैं नया नया, ठीक है। तो जैसे ही आपको एक और चीज बता देते हैं, हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर अगर आपको पढ़ना होगा, अगर आप आस पड़ोस के होंगे, मान लीजिए 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पहले के होंगे, तो आप हमारे यहाँ पढ़ने आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक हम एड्रेस बता देते हैं। यहाँ का जो एड्रेस है, यहाँ आपको आना होगा। पहला बात है कि पैनाल आना होगा। क्या होगा? पैनाल। पैनाल सर कहाँ है? पैनाल सर पटना में है, ठीक है। पटना में पैनाल है, लेकिन इससे पहले पैनाल कहाँ है? तो पटना तो ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए आपको बिहिटा, बिहिटा, ठीक है, मतलब बिहिटा रीजन में पैनाल पड़ता है। ये आपका लोकेशन पड़ जाएगा। आप वाटर पार्क जानते होंगे पैनाल में, बिहिटा का जो वाटर पार्क है वो पैनाल में पड़ता है, ठीक है। ये जो पैनाल है, ये आपका मतलब जो हमारा कोचिंग है यहाँ पे, कोचिंग का नाम मेरा होगा दिव्य लक्ष्य, दिव्य लक्ष्य क्लासेस, ठीक है। दिव्य लक्ष्य मेरा कोचिंग का नाम है। इस कोचिंग में आने के लिए आपको पैनाल आना पड़ेगा, ठीक है, पैनाल आना पड़ेगा। और इसका एड्रेस यही है पैनाल, जिसे इसमें जस्ट बगल में, दिव्य लक्ष्य के बगल में पीएम सिटी अपार्टमेंट है, पीएम सिटी अपार्टमेंट है। यहाँ पे आप बोलिएगा पैनाल आना है, तो पैनाल आप जान रहे होंगे, जो भी लोकल होंगे तो पैनाल को तो लगभग जान ही रहे होंगे। तो पीएम सिटी के बगल में मेरा एक कोचिंग है, ठीक है। 2 फ्लोर का कोचिंग है, नीचे भी है, नीचे लाइब्रेरी भी मिलेगा आपको, मतलब यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, ठीक है। लाइब्रेरी का भी व्यवस्था हम रखे हैं। यहाँ पे बच्चे 40 सीट है, 40 सीट में आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। अभी तो सीट फुल है, जैसे ही खाली होगा जो बच्चे आएंगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, आराम से मिल सकता है। और एक और चीज, ठीक है, और समझिए, जो मेरा ऑफलाइन का जो बैच स्टार्ट होने वाला है, जो नेक्स्ट मेरा बैच स्टार्ट है, ऑफलाइन का जो बैच है, ऑफलाइन का बैच, ऑफलाइन जो बैच होगा मेरा, ऑफलाइन बैच का जो होगा, देखिए 12th का जो हिंदी मीडियम है, अभी डेमो क्लास चल रही है, डेमो क्लास का हम अभी चल रही है। आपको किस तारीख से, मतलब स्टार्ट हुआ टुडे से, आज से ही मेरा क्लास, डेमो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आपका जो टाइमिंग है 8 बजे से लेकर के 8 से 9, 9 से 10, और 9 से 10 हो गया, और 10 से 11 बजे तक क्लास चलेगी। बायोलॉजी की क्लास जो है 3 दिन चलेगी, सिर्फ 3 दिन का आपका बायोलॉजी का भी क्लास हो जाएगा। इसके बाद होगा 11 बजे के बाद होगा, ठीक है। तो ये आपका डेमो क्लास भी 12th हिंदी मीडियम, ठीक है। आपका पीसीएम हो चाहे पीसीबी हो, ये दोनों क्लासेस आपकी 8 बजे से चल रही है। आपको कल, आज से स्टार्ट हुआ है, आप कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका 12th का जो इंग्लिश मीडियम का बैच स्टार्ट होगा, ये आपका जनवरी में स्टार्ट होगा। आपका जो 12th का इंग्लिश मीडियम का जो बैच है, 12th इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम 12th इंग्लिश मीडियम का जो बैच है, आपको स्टार्ट हो जाएगी 3 जनवरी या 2 जनवरी, पहला महीना 2025 में आपको देखने को मिल जाएगी 12th का इंग्लिश मीडियम का बैच, जिसमें आप लोग को पीसीएम ओनली, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही पढ़ाई होगी। इंग्लिश मीडियम में बायोलॉजी की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे ही आर्ट्स का क्लास का इंफॉर्मेशन मिलता है, मैम है उनसे बात किया जाएगा, अगर आर्ट्स का भी क्लास होगा तो उसको ओपन किया जाएगा, ठीक है। और हमारे यहाँ और भी सुविधाएं हैं, जैसे कि आपका 7, 8, 9, 10th का फाउंडेशन बैचेस भी चलती है शाम में, सीबीएसई ओनली, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम,
आपको इंग्लिश मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम का क्लास है। 7, 8, 9, 10 फाउंडेशन का जो बैच मिलेगा सीबीएसई ओनली इंग्लिश मीडियम का, शाम में चलता है 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक। अभी तो रात हो जा रही तो 6 बजे तक नहीं, 3 से 5 तक ही चल रही है। इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे दे रहे हैं, ये आप मेरा नंबर है, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी, अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे से बात कर सकते हैं कि सर कौन सा क्लास है, कितने बजे से स्टार्ट होता है, ठीक है। आप लोग एकदम आराम से पढ़े, रिवीजन भी आराम से कर सकते हैं और अच्छे से पढ़िए, नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।